हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 36 इंच के ब्लाउज की स्टिचिंग। तो देखिए ये मेरे पास है जो बैक वाला हिस्सा है। अब इस पर्दे पर नीचे की तरफ आधी या 1 इंची का दबाव छोड़कर इस पर सिलाई लगानी है। ये कपड़ा है जो अंदर की तरफ से सीधा है और इस पर सिलाई लगा रही हूँ, इस तरफ से ये उल्टा है। तो देखिए इस पर मैं आधी इंची का दबाव छोड़कर इस पर मैंने ये सिंगल सिलाई कर दी है। अब देखिए ये जो नीचे का कपड़ा है इसका दबाव अस्तर की तरफ छोड़ना है। तो देखिए अस्तर का कपड़ा ऊपर करके इस तरह से इस पर ऊपर सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरह से मैं इस पर ऊपर की तरफ भी सिलाई कर रही हूँ, जिससे कि कपड़ा उठा हुआ दिखाई नहीं दे। तो देखिए इसका गला है जो हल्की सी डिजाइन में है। तो देखिए इस तरह से कपड़े को उल्टा करके इसके गले के चारों तरफ मैं सिलाई कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से इसमें थोड़ा सा दबाव छोड़कर गले के चारों तरफ ये सिलाई कर दी है। अगर आप इसकी कटिंग देखना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसकी कटिंग भी देख सकते हैं। तो देखिए अब जो ये अंदर का कपड़ा है इसको मैं काट दूंगी। ये जो कपड़ा है ये मैंने काट दिया है। देखो इस तरह से ये अब इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं, जिससे कि इसको सीधे करने में गले में लूजिंग नहीं आए। देखो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर इसमें मैंने ये छोटे छोटे कट लगाए हैं। अब इस तरह से इसको मैं सीधा कर रही हूँ। तो देखिए ये जो गला है इस पर उल्टी तरफ सिलाई करके ये मैंने सीधा कर दिया है। अब देखिए इस पर ऊपर से हल्की सी सिलाई लगा रही हूँ। इसके चारों तरफ छोटी छोटी सिलाई लगानी है। देखो इसके चारों तरफ मैंने इसी तरह से सिलाई कर दी है। अब देखो ये जो नीचे वाला अस्तर का कपड़ा है उसको ये साड़ी वाले कपड़े में अटैच करने के लिए इसके चारों तरफ भी सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए इस तरह से इसके चारों तरफ भी अस्तर के कपड़े को अटैच करते हुए इस पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए ये जो कपड़ा है ये मैंने चारों तरफ से सिल दिया है, जिससे कि सिलाई करने में कपड़े में सलवट नहीं आए। तो देखिए जो ये कपड़ा फालतू निकला हुआ है उसको मैं काट रही हूँ। ध्यान रखें कपड़े को बिल्कुल अस्तर से थोड़ा हटके ही काटें। अब देखो इस पर मैं चुन्नट लगा रही हूँ। तो जो चुन्नट लगा रही हूँ ये मैंने पहले से निशान लगा रखे हैं। चुन्नट लगाते समय नीचे की तरफ से कपड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है और ऊपर की तरफ से कम लेना पड़ता है। तो देखिए इस तरह से ये मेरी दोनों चुन्नटें जो लगकर तैयार हो गई हैं। देखिए अब इस पर मैं हल्की सी डिजाइन लगा रही हूँ। जो मेरे पास ये डोरी है इस डोरी को मैं गले के ऊपर से सिल रही हूँ, जिससे कि गला दिखने में अच्छा लगेगा। ये कोई लेस नहीं है, ये जो पतली वाली डोरी है। तो देखिए इसमें मैंने ये डोरी लगा दी। अब देखो इसकी मैं बाजू बना रही हूँ। तो देखिए जो अस्तर वाला कपड़ा है वो मैंने अंदर की तरफ से थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से इस पर चारों तरफ सिलाई लगा दी है। इसी तरह से दूसरी बाजू को भी सिलकर तैयार कर दूंगी। देखिए ये जो कपड़ा है साड़ी का कपड़ा है जो फालतू निकला हुआ है उसको मैंने काट दिया है। देखिए जो मेरी एक बाजू है जो बनकर तैयार हो गई है। अब इसी तरह से मैं दूसरी बाजू को भी बना रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो इस तरह से ये मैंने दोनों बाजुएं जो बनाकर तैयार कर दी हैं। ये मेरी दोनों बाजुएं बनकर कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं ये सामने वाले पर्दे को सिल रही हूँ। तो देखिए जो चुन्नटें होती हैं जो ऊपर की तरफ
होनी चाहिए, जिससे कि चुन्नट लगाने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो देखो इसके चारों तरफ भी कच्ची सिलाई करनी पड़ती है, जिससे कि सिलने में कपड़े में लूजिंग या कोई सलवट नहीं आए। तो देखिए इसके चारों तरफ मैं अस्तर को अटैच करते हुए चारों तरफ इस पर मैं सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह से दूसरे पर्दे पर भी सिलाई लगा दूंगी। देखो एक पर्दे पर ये मेरी सिलाई लगकर तैयार हो गई है। इसी तरह से मैं दूसरे पर्दे पर भी सिलाई लगा दूंगी। तो ये जो साड़ी का कपड़ा है फालतू निकला हुआ होता है, तो उसको सभी जगह से काटना पड़ता है। तो देखो इसी तरह से दूसरे पर्दे पर भी मैं चारों तरफ सिलाई कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ सिलाई या कटिंग समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ लें, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। तो देखिए अब मैं इसमें चुन्नट लगा रही हूँ। तो देखिए चुन्नट सबसे पहले ये नीचे वाली चुन्नट लगाते हैं, और इसमें कपड़ा है जो नीचे की तरफ से ज़्यादा और ऊपर की तरफ से थोड़ा बिल्कुल ही कम लेते हैं। तो देखिए चुन्नट लगाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो देखिए सबसे पहले नीचे की चुन्नट लगानी है, फिर जो बगल वाली चुन्नट लगानी है, और तीसरी चुन्नट होती है हमारी आर्म होल की। तीसरी चुन्नट है जो आर्म होल वाली लगानी है। ये चुन्नट तो ये दूसरी चुन्नट होती है, उसमें कहीं से कपड़ा ज़्यादा या कम नहीं लिया जाता है। और ये आर्म होल वाली होती है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा ऊपर से ज़्यादा लेते हैं और नीचे की तरफ से तो उतना ही लेते हैं। तो देखिए इस तरह से आप ब्लाउज में चुन्नट लगाओगे तो कोई भी कमी नहीं आएगी, और आपको सिलने में भी बहुत आसानी रहेगी। तो देखिए अब सबसे लास्ट में ये हम सामने वाली चुन्नट है वो लगाते हैं। अब देखिए इसी तरह से मैं दूसरे पर्दे पर भी ये चुन्नट लगा दूंगी। ये मेरी चुन्नटें जो दोनों पर्दों में लगकर तैयार हो जाएंगी। कि ये जो चुन्नटें मेरी दोनों पर्दों में लगकर तैयार हो गई हैं। अब इसमें मैं बेल्ट को जॉइंट करूँगी। तो देखिए बेल्ट को जॉइंट किस तरह से करना है आप ध्यान से देखिए, बहुत ही सरल तरीका है। तो देखिए ये एक अस्तर के कपड़े से और एक साड़ी वाले कपड़े से कटा हुआ बेल्ट है। तो देखिए साड़ी वाले कपड़े को सीधी तरफ रखिए, अस्तर वाले कपड़े को उल्टी तरफ रख के, और जो ये सामने वाला पर्दा है उसके बीचों बीच दोनों आप दोनों ऊपर नीचे रख के, ये सामने वाला पर्दा है जो बीच में रखना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। दबाव आप अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं, जिससे कि कपड़ा निकला हुआ दिखाई नहीं दे। तो देखिए उल्टी तरफ भी इसमें कितनी सफाई दिखाई दे रही है। आप चाहे तो इसमें ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, और आप चाहे तो इसमें ऊपर सिलाई नहीं भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैं इसमें ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। तो देखो इसी तरह से मैं इसके चारों तरफ भी सिलाई कर रही हूँ, जिससे कि सिलने में ये कपड़ा इकट्ठा हुआ दिखाई नहीं दे। तो देखो जो बाहर की तरफ कपड़ा निकला हुआ था वो मैंने काट दिया है। तो देखिए अब इसमें जो वो हाई और हुक वाली पट्टी जॉइंट करनी है। इसी तरह से मैं दूसरे पर्दे पर भी ये बेल्ट जॉइंट कर रही हूँ। ये बेल्ट जॉइंट करने का बहुत ही आसान तरीका है। कैसा भी कपड़ा हो, इसमें कोई धागा वगैरह नहीं दिखता है। तो देखिए इस तरह से भी इसमें ऊपर सिलाई करके इसके चारों तरफ सिलाई करनी है। तो देखो ये मैंने इसके भी चारों तरफ सिलाई कर दी है। अब इसमें जो आई और हुक वाली पट्टी लगानी है।
तो देखिए ये जो लेफ़्ट साइड होती है इसमें तो हम आई वाली पट्टी लगाते हैं और राइट साइड होती है इसमें हुक लगाने वाली पट्टी लगाते हैं। आप ध्यान रखें किस साइड में हुक लगाते हैं और किस साइड में आई लगाते हैं। तो देखिए जो आई वाली पट्टी होती है उसमें दबाव थोड़ा ज़्यादा रखते हैं और हुक लगाने वाली होती है उसमें दबाव कम रखते हैं। तो देखिए इस तरह से ये पट्टी ऊपर की तरफ से लगाई जाती है और उल्टी साइड में फोल्ड की जाती है, और आई वाली पट्टी होती है वो उल्टी साइड से लगाई जाती है और सीधी साइड में फोल्ड की जाती है। तो देखिए ये जो आई वाली पट्टी है इस तरह से ऊपर की तरफ लानी है और इसको इस तरह से फोल्ड करके सीधी साइड में सिलना है, और इस पट्टी में डबल सिलाई करनी पड़ती है जिससे कि आप सिलाई के बीचों बीच इसमें आई लगा सकें। तो देखिए इस तरह से इस पट्टी पर मैंने डबल सिलाई कर दी है। अब ये मेरी आई वाली पट्टी है जो बनकर तैयार हो गई है। अब देखो इसमें मैं अब दूसरी पट्टी में हुक वाली लगा रही हूँ। हुक वाली पट्टी में सिलाई को बड़ा करके लगाना पड़ता है क्योंकि इसमें तुरपाई होती है, इसलिए इस सिलाई को उधेड़ना पड़ता है। अब देखो इसमें मैं गले की जो पट्टी है उसको लगा रही हूँ। इस पट्टी से पाइपिंग बनानी है पतली वाली। तो देखिए इस तरह से इस पट्टी को डबल करके लगाया है मैंने। ये पट्टी है जो औरे भी कटी हुई है। इसी तरह से दूसरे पर्दे पर भी मैं पट्टी को डबल करके लगा रही हूँ। गला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बड़ा भी छोटा भी, आप गले का नाप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए इसको नाप कर मैं गले के दोनों तरफ बराबर बराबर निशान करके इस पट्टी को जॉइंट कर रही हूँ। ये जो पट्टी है मेरे दोनों पर्दों में लगकर तैयार हो गई है। देखो अब इस पट्टी से मुझे पतली पाइपिंग लगानी है। तो देखो इसके जो कपड़ा फालतू निकला हुआ है वो मैंने दोनों पट्टियों से काट दिया है। अब देखो इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है। ये जो अंदर की तरफ कपड़ा होता है वो पाइपिंग में अंदर की तरफ दबाना पड़ता है जिससे कि ब्लाउज की पाइपिंग बहुत दिखने में बहुत ही अच्छी लगे। तो देखिए इस तरह से सिलाई को शुरू से लॉक करना है जिससे कि सिलाई बाद में निकले नहीं। तो देखिए ये जो एक हिस्से में मैंने गले पर पाइपिंग लगा के तैयार कर दी है। तो देखिए इसमें सफाई भी कितनी अच्छी दिख रही है। देखिए पाइपिंग कहीं से मोटी पतली नहीं है। इसी तरह से मैं दूसरे पर्दे पर भी ये पाइपिंग लगा रही हूँ। सिलाई को ख़त्म करते समय सिलाई को लॉक ज़रूर करें जिससे कि सिलाई बाद में निकले नहीं। तो देखिए ये जो मेरे दोनों साइड में दोनों पर्दों पर पाइपिंग लगा दी है। अब इसको मैं सामने और बैक वाले पर्दों को जॉइंट कर रही हूँ। ये जो मेरे गले हैं आगे और पीछे के दोनों बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से देखो दूसरे हिस्से को भी इसी तरह से जॉइंट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहीं से समझ में नहीं आए तो आप पूछें, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। तो देखिए इसमें मैं बाजुओं को जॉइंट कर रही हूँ। तो देखिए ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो बाजुओं में ये आर्म होल होते हैं ये थोड़े ज़्यादा कटे हुए होते हैं, वो सामने की तरफ ही लगाए जाते हैं, और जो कम कटे होते हैं वो बैक वाली साइड में लगाए जाते हैं। आप बाजू में देख सकते हो किस तरह से तो कपड़ा ज़्यादा कटा हुआ है, किस तरह से कम कटा हुआ है। तो देखो इस तरह से ये मेरी एक बाजू है जो जॉइंट हो गई है। इसी तरह से मैं दूसरी बाजू को भी जॉइंट कर दूंगी। तो देखिए इसी तरह से ये मेरी दोनों बाजू हैं जो मैंने जॉइंट कर दी हैं। अब इस पर मैं फिटिंग वाली सिलाई लगाऊंगी।
तो देखिए आप सिलाई लगाते समय एक बार ध्यान से देख लें। देखो इस पर मैं अंदर वाली सिलाई लगाऊंगी जिससे कि इसमें बहुत सफाई दिखे और ये दिखने में अच्छा भी लगे। तो देखिए दोनों पर्दों को सीधा करके इस पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। एक सिलाई करके फिर उसको उल्टा करके इस पर फिटिंग वाली सिलाई लगाऊंगी जिससे कि दिखने में अच्छा लगे और इसमें जो फालतू कपड़ा है वो भी उधड़ा हुआ दिखाई नहीं दे। तो देखिए इसके दोनों तरफ मैंने सीधी साइड में सिलाई लगा दी है। अब इसको मैं उल्टा करके इस पर सिलाई लगाऊंगी। जो फालतू कपड़ा है वो मैं दोनों तरफ से मैंने काट दिया है। तो देखिए अब इसको उल्टा करके इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी, फिर उसके बाद इस पर फिटिंग वाली सिलाई लगाऊंगी। देखिए ये जो सिलाई है मैंने दोनों तरफ लगाकर तैयार कर दी है। इसी तरह से देखो इस साइड में भी मैं सिलाई कर रही हूँ। अब देखिए अब इस पर मैं फिटिंग वाली सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए आप इसमें नाप भी कर सकते हो। अगर आपको अंदाज नहीं लगता है तो आप इसमें नाप करके भी सिलाई कर सकते हो। तो देखो इसका चेस्ट है वो 36 इंची है, तो हमें 9 पर निशान लगा के उसी निशान से हमें इस पर सिलाई करनी है। और बाजू है वो मुझे इसकी 13 इंची तैयार करनी है। तो देखिए यहाँ पर ये मैं 6.5 इंची का नाप कर लूँगी। देखिए ये जो बाजू है मेरी 13 इंची की है, तो मैंने 6.5 इंची पर नाप कर लिया है। इसी हिसाब से इसमें मैं फिटिंग वाली सिलाई लगा रही हूँ। तो देखो इस पर मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह से दूसरी साइड में भी मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। दोनों तरफ ध्यान रखें, आप दोनों तरफ दबाव बराबर का ही छोड़ें जिससे कि फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आए। तो देखो दूसरे बाजू को भी नाप कर लें कि बाजू की सिलाई इतनी ही होनी चाहिए। तो देखो ये जो मैंने बाजू है दूसरी बाजू से नाप कर लिया है। ये दोनों बाजू हैं जो मैंने 13 इंची की तैयार की है। इसकी मोहरी है जो देखो दोनों तरफ मैंने इस पर डबल सिलाई की है। देखो ये मेरी फिटिंग की सिलाई है जो लगकर तैयार हो गई है। अब नीचे का जो कपड़ा निकला हुआ है उसको मैं तुरपाई के लिए फोल्ड करूंगी। तो देखो ये जो नीचे की साइड कपड़ा निकला हुआ है इसको मैं नीचे से फोल्ड कर रही हूँ। तो देखो इसकी जो गले वाली पट्टी है वो मुझको 7 इंची तैयार करनी है। तो मैं 7 इंची नाप के इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। सिलाई को बड़ा करके ही करना है कि सिलाई ये वाली सिलाई बाद में उधेड़नी पड़ती है और दोनों साइड में तुरपाई करनी पड़ती है। तो देखिए इस तरह से नाप कर दूसरे साइड का हिस्सा भी बराबर फोल्ड करना है। तो देखो ये जो दोनों हिस्से हैं मैंने बराबर बराबर नाप के फोल्ड कर दिए हैं। अब देखो आप दोनों पर्दों को आई वाली पट्टी को छोड़कर दोनों पर्दों को नाप लें। वो दोनों पर्दे बराबर होने चाहिए। अगर छोटे बड़े पर्दे हो तो फिटिंग खराब भी हो सकती है। ब्लाउज एक साइड में भी जा सकता है, एक पर्दा खिंचा हुआ दिखाई देता है। तो देखो इसकी जो कमर है वो मुझको 31 इंची तैयार करनी है नाप कर। और इसका चेस्ट है वो 36 इंची और नीचे से जो पेटी है वो 31 इंची तैयार करनी है। तो आप इसको सिलकर कंप्लीट करके दोनों तरफ से नाप कर लें।
तो देखो अब इसकी पेटी का मैं नाप कर रही हूँ। तो 31 इंची तैयार करनी है सिलकर। देखिए ये मेरा ब्लाउज है वो बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए इसमें सफाई भी कितनी दिखाई दे रही है। और देखो ये मेरा ब्लाउज है जो बनकर तैयार हो गया है।